नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में अतीक और अशरफ के शव दफन हो जाएंगे। कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अतीक की बहन और भांजी कब्रिस्तान में मौजूद। अतीक के ससुर ममेरा भाई भी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। अशरफ की बड़ी बेटी भी कब्रिस्तान में है मौजूद। तस्वीरें आपको कब्रिस्तान की दिखा रहे हैं, जहां पर अंतिम क्रिया संपन्न की जाएगी। अतीक की बहन और भांजी भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको कब्रिस्तान की दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में अतीक और अशरफ के शव को दफन कर दिया जाएगा। थोड़ी देर में अतीक और अशरफ दोनों के शवों को दफन किया जाएगा। कब्रिस्तान की ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर अतीक के बेटे असद को भी दफन किया गया था। अशरफ की बड़ी बेटी पहुंची हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर अशरफ की बड़ी बेटी पहुंची है। आपको बता दें कि स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में अंतिम प्रक्रिया यानी कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई, जिसके बाद वहां से शव को लेकर निकल गए हैं सारे लोग। और ये कब्रिस्तान की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर अतीक और अशरफ के शवों को दफन किया जाएगा। दिखा रहे हैं जिस दौरान ये पूरी घटना हुई थी। घटना के बाद तस्वीरें आपको कब्रिस्तान की भी दिखा रहे हैं, जहां इस घटना का अंत होने वाला है। थोड़ी देर में अतीक और अशरफ दोनों के शवों को दफन कर दिया जाएगा और इसी के साथ आतंक का अंत, चैप्टर क्लोज। सैयद मोहम्मद आमिर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आमिर, क्या कुछ अपडेट है? कब्रिस्तान की लाइव तस्वीरें दर्शक इस समय देख पा रहे हैं। कसारी मसारी के जंगलों में जो कब्रिस्तान बना हुआ है, जहां पर असद को दफन किया गया था, जहां पर अतीक के पिता की भी कब्र है, उसी जगह पर, ठीक उसी जगह पर अतीक को भी और अशरफ को भी दफनाया जाएगा। जी बता दें, यहाँ पर आज सुपुर्द खाक करने के लिए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लाया गया है पोस्टमार्टम होने के बाद, और यहाँ उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात मुझे आपको बता दें कि उनके मोहल्ले के लोगों और उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर हुजूम है और वे अंदर मिट्टी देने की कोशिश करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उनसे आक्रोश है और पुलिस प्रशासन की ओर से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आज इस साम्राज्य का अंत होगा और जिसके बाद ये चैप्टर क्लोज होगा। मगर यहाँ पर पूरी तरह से मोहल्ले के लोगों ने जनता टीवी से बात की है और अपना आक्रोश व्यक्त किया है कि क्या हम उनको मिट्टी नहीं दे सकते हैं? क्या अगर हम रिश्तेदार नहीं है और हमारा ब्लड रिलेशन नहीं तो क्या इंसानियत हमारे अंदर खत्म हो गई है? हम क्या मिट्टी भी नहीं देने आ सकते हैं?
हम अपना आधार भी दे रहे हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे में इस तरह से आक्रोश है और उनका ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल आमिर, मैं ये भी समझना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि अतीक के दोनों बेटे मिट्टी में शामिल होंगे और अशरफ की बड़ी बेटी भी पहुंची है। जी, अशरफ की बेटी और अतीक के दोनों नाबालिग बेटे एजम और अमान भी यहाँ आए हैं, अपने बाप की मिट्टी में शामिल होंगे और उन्हें सुपुर्द खाक होते देखेंगे और यहाँ पर उन्हें मिट्टी देंगे और दुआएं मग़फ़िरत करेंगे, जो कि काफी अहम मुस्लिम समुदाय में मानी जाती है कि अगर कोई पाप करता है या किसी प्रकार के उसके गुनाह होते हैं तो दुआएं मग़फ़िरत करने से ऊपर वाला शायद उसे माफ कर दे। बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि गुनाहों की माफी खुदा की तरफ से भी ना मिले, क्योंकि फेहरिस्त बहुत लंबी थी। आमिर, शाइस्ता के बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि कहा जा रहा था शाइस्ता परवीन सरेंडर करेंगी और मिट्टी में शामिल हो सकती हैं। पहले भी कहा जा रहा था कि शाइस्ता परवीन मिट्टी में शामिल होंगे। उनके वकील की तरफ से भी हमें इनपुट दिया गया था कि उन्हें सुमनगंज में सरेंडर करना है, मगर हम काफी देर तक, आपको जैसे कि हमने 4 बजे की बुलेटिन में बताया भी था, हम इंतजार कर रहे थे, मगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और फिर बात ये हुआ कि वह कब्रिस्तान में ही आएंगी और सारी चीजों को महर वगैरह बख्शेंगी और यहाँ से ही सरेंडर करेंगी, मगर अभी तक उनकी भी यहाँ आने की सूचना नहीं है। बिल्कुल, इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय जाएगा आमिर? क्योंकि हम जो तस्वीरें इस समय तमाम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में मोबाइल फोन की लाइटें नजर आ रही हैं और एक भीड़ नजर आ रही है जिसकी तादाद कुछ ज्यादा है। ऐसे में सुरक्षा के भी कैसे इंतजाम किए गए हैं ग्राउंड पर, वो भी तमाम दर्शकों के साथ साझा कीजिए। पहला, समय कितना जाएगा, और दूसरा कि कितनी सुरक्षा की व्यवस्था है? जी, सुरक्षा की बात करें तो 4-4 व्यवस्थाएं जो कल नहीं थी, आज इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि पुलिस के लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरे रास्ते पर खड़े हैं और दूर दूर तक के पुलिस के साथ नजर आ रहे हैं। RAF है, PAC है और कहीं नहीं करते PAC की कम से कम 20 बटालियन होगी यहाँ पर और RAF की 10 बटालियन होगी और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। और रही बात यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले बता दें कि गुस्ल के फराइज को अंजाम दिया जाता है, यहाँ पर नहलाया जाता है किसी को भी दफन करने से पहले, फिर जनाजे की नमाज अदा की जाती है, फिर दुआएं मग़फ़िरत की जाती है। तो लगभग इस पूरे प्रक्रिया में दफनाने तक, सुपुर्द खाक करने तक 1.5 से 2 घंटे का एक सफर करीब लगता है सब। बिल्कुल, ऐसे में और कौन कौन पहुंचा है यहाँ पर आमिर? क्योंकि ग्राउंड पर काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। आपने अभी साफ तौर पर कहा कि कई लोग ऐसे थे जो शामिल होना चाहते थे मिट्टी में, लेकिन उनको शामिल नहीं होने दिया गया है। जी, बता दें पूजा आपको कि हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है कि नेट ना होने के कारण से, बंद होने के कारण से हम उनकी तस्वीरें और वीडियो साझा नहीं कर पा रहे अपने दर्शकों के साथ। मगर उन्होंने जनता टीवी से बात करते हुए, अपने बयान देते हुए साफ बताया है कि हम अपने आधार भी देने को तैयार हैं, हर चीज देने को तैयार हैं। वो अतीक और अशरफ के एक दीदार चाहते हैं और उनके पड़ोसी और मोहल्ले वाले यहाँ पर उसको सुपुर्द खाक होने से पहले, जो कि मुस्लिम समुदाय में काफी अहम माना जाता है कि जब आदमी को दफन किया जाता है तो हर कोई अपने हाथों से 3 मुट्ठी कब्र में मिट्टी डालता है। तो वो ये सारे फराइज को अंजाम यानी कि देना चाहते हैं, जिसको लेकर उनकी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है और वो यहाँ से उस फराइज को अंजाम देना चाहते हैं और इसी बात को लेकर आक्रोश है। बिल्कुल आमिर, मैं एक विषय और समझना चाहूंगी। देखिए, आप इस पहुंची हुई भीड़ और जो कि आप लोगों से बात भी कर रहे हैं, लगातार आप ग्राउंड पर मौजूद भी रहे हैं, ग्राउंड पर हम जहां जहां तक ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। कई लोग तो शामिल इसमें हो भी नहीं पाए होंगे। अगर हम ग्राउंड के लबोलुआब की बात करें, हम प्रभाव की बात करें, हम ग्राउंड की हीट की बात करें, तो वो हीट क्या कह रही है? क्या आगामी दिनों में अंडरकरंट का सामना प्रशासन को करना पड़ेगा, आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, या फिर ये आक्रोश अतीक के दफन होने के साथ लोगों के सीने में दफन हो जाएगा? जी, बता दें सबसे बड़ी बात है आक्रोश जिस तरह से लोगों में है, क्योंकि जब कल असद को दफनाया जा रहा था तो लोगों में एक आक्रोश था, क्योंकि उनके पीछे अतीक और अशरफ थे। मगर आज अतीक और अशरफ के पीछे कोई नहीं है, सिर्फ उनकी पत्नी बचती है और उनके 4 बेटे बच्चे हैं, जो कि 2 बेटे जेल में बंद है, एक नैनी जेल में बंद है और दूसरा उमर लखनऊ में बंद है। उमर की हालत भी बिगड़ गई थी, जैसे कल बताया जा रहा था। और अली भी जब अपने बाप की सुना के मौत हो गई है, हत्या हो गई है, तो उसके बाद भी वो नैनी जेल में बेहोश हो गया था
जिसके बाद लगातार ये सारी चीजें बताई जा रही थी। अब इस बारे में अगर कहा जाए कि इस साम्राज्य को आगे कौन टेक ओवर कर सकता है, तो या तो आतिक की पत्नी शाइस्ता परवीन है। आपने देखा होगा जैसे पिक्चरों में कहा जाए, हसीना काटकर देखा जी होगा सभी ने, जी और उस तरह से इसको टेक ओवर कर सकती हैं। बिल्कुल। ग्राउंड की अगर हम बात करें कि शाइस्ता की भी अगर बात की जाए, सरेंडर करने की बात चल रही थी। इस बीच विजय मिश्रा जो कि वकील रहे अतीक के, वो कह रहे थे कि वो सरेंडर कर सकती हैं। तो क्या अगर वो मिट्टी में शामिल नहीं होती हैं तो ये माना जाए कि सरेंडर की जो बात निकल कर सामने आई थी वो बात कोरी हो जाएगी? जी हाँ, अगर बताते हैं अगर वो मिट्टी में नहीं आती और अपने आप को सरेंडर नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं आक्रोश जो दिख रहा है उसका कहीं ना कहीं अंजाम आगे देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है आमिर, आप हमारे साथ में बने रहिए। इस बीच तमाम दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये अहम तस्वीरें हैं माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की। शनिवार रात को जब प्रयागराज में हत्या हुई, पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल लेकर के जा रही थी। ये कब्रिस्तान की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन चार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज टेस्ट के लिए जब लेकर के जाया जा रहा था, अस्पताल लेकर जा रहे थे, पत्रकार साथ साथ चलते हुए अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इसी बीच तीन हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली दागी है। फिर अशरफ पर फायरिंग हुई, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे। इनका नाम लवलेश तिवारी जो कि बांदा का है, सनी और अरुण मौर्य बताया जा रहा है। हमले के तुरंत बाद ही तीनों ने सरेंडर किया। लवलेश बांदा, अरुण कासगंज और सनी हमीरपुर का रहने वाला है। उनके जो हथियार हैं जो उनके पास से बरामद हुए, वो विदेशी हथियार थे, टर्किश गन्स थी वो। और साथ में कांस्टेबल मान सिंह को भी गोली लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर नंबर 1, 2, 3 और 4। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कानून के रखवालों की सुपुर्दगी में जब हत्या हुई तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में किस तरीके की कानून व्यवस्था है। एसटी हसन ने कहा कि पहले विकास दुबे की हत्या हुई, फिर उसके बाद प्रदेश में उमेश पाल की हत्या हुई, अब अतीक अहमद और अरशद की हत्या हो गई। तो आखिर पुलिस कर क्या रही थी? देखिए, जो कानून के हथियारों की सुपुर्दगी में हत्याएं हो जाएं तो आप खुद अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरह की कानून व्यवस्था है। इस पहले विकास दुबे की हत्या हुई, फिर इसके बाद ये उमेश पाल की हत्या हुई, अब ये अतीक अहमद की हत्या हुई। तो आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस यह के ऊपर से लोगों का विश्वास। वही अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर के बाद से ही पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है, लिहाजा इस मामले पर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी अतीक और अशरफ के समर्थन में खुलकर सामने आई। सपा नेता रामगोपाल यादव अतीक अहमद का महिमा मंडन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। रामगोपाल यादव ने कहा है कि डबल मर्डर की वजह से सीएम योगी का ये बयान है जिसमें उन्होंने मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। इतना ही नहीं, रामगोपाल यादव ने सीएम योगी के करीबी अफसरों पर माफिया से मिली भगत का भी आरोप लगाया है। तो आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कब्रिस्तान की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे कि जहां पर अब से कुछ ही देर के बाद अरशद और अतीक इन दोनों को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। थोड़ी देर में अतीक और अशरफ के शव दफन हो जाएंगे। लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आमिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में अब बयानबाजी हो रही है, लगातार कल से ही जब से शूट आउट हुआ है उसी के बाद से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इस बीच आप प्रयागराज से, अगर हम प्रयागराज को मान लें कि प्रयागराज आगामी दिनों में अब राजनीति का केंद्र बन जाएगा, तो किस तरीके से देखते हैं आप प्रयागराज के आबो हवा को? जी पूजा, आपको बता दें
कि यहाँ पर अभी मौजूदा समय में मंडल आयुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और डीएम प्रयागराज समेत कई अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, अब यहाँ पर आला अधिकारी भी पूरी तरह से पहुंच गए हैं। क्योंकि शाइस्ता परवीन के सरेंडर की बात हो गई थी, तो यहाँ अब आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति अब तो गरमाना इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से तय है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी करीब है। और उसको देखते हुए अब आरोप प्रत्यारोप के दौर जिस तरह से शुरू हो गए हैं, वो पूरे प्रदेश में इसका एक अलग ही रूप होगा। सैयद, लगातार ग्राउंडों की तस्वीरें जनता टीवी तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं और हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आतंक का पर्याय बन चुके अतीक और अरशद का खात्मा हुआ। लेकिन इसी के साथ शुरुआत भी बहुत सारी चीजों की है, लोगों के आक्रोश की शुरुआत है और उन तमाम सवालों की भी शुरुआत है जो जवाब अब देने होंगे प्रशासन को। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात ये कि क्या प्रशासन तैयार है? 2 महीने के अंदर रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। अगर हम ग्राउंड पर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें आमिर, तो कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हुए हैं? जी, अभी जस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं मंडल आयुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और उपायुक्त नगर और कई डीएसपी पहुंचे हैं और जिलाधिकारी प्रयागराज भी पहुंचे हैं। और यहाँ पर सदस्य जिला पंचायत भी पहुंचे हैं जो कि बीजेपी से हैं। और कई यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के नेता के भी आने की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, शाइस्ता परवीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। शाइस्ता परवीन कब्रिस्तान के आसपास बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कब्रिस्तान के पास मौजूद है शाइस्ता परवीन, आखिरी दीदार की कोशिश में है। एलआईयू को इस बात की जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सारा दिन शाइस्ता परवीन के सरेंडर की बात चलती रही और आखिरी दीदार की कोशिश में शाइस्ता, सूत्रों के हवाले से यह खबर, एलआईयू को इस बात की जानकारी मिली है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आखिरी दीदार के लिए एलआईयू को इस बात की जानकारी मिली है कि शाइस्ता कब्रिस्तान के आसपास मौजूद है, आखिरी दीदार करना चाहती हैं और पुलिस के संपर्क में है। कब्रिस्तान के आसपास ही शाइस्ता मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको कब्रिस्तान की भी दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, साथ में एक्सक्लूसिव जानकारी। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, कब्रिस्तान के आसपास मौजूद हैं शाइस्ता परवीन, आखिरी दीदार की कोशिश में है और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शाइस्ता सरेंडर करना चाहती हैं, कब्रिस्तान में ही सरेंडर कर सकती हैं शाइस्ता परवीन। बड़ी खबर बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए जिस तरीके से आतंक के आका अतीक का अंत हुआ, अरशद का अंत हुआ, उसके बाद इरादे पस्त हो चुके हैं। एक मां के, एक पत्नी के, एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर की पत्नी के। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आखिरी दीदार की कोशिश में शाइस्ता परवीन, जो कि अपने बेटे के आखिरी वक्त में भी कब्रिस्तान नहीं पहुंची थी, वो पति की आखिरी दीदार के लिए पहुंच सकती हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान के आसपास ही मौजूद है, पुलिस के संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है ये। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैमरे की निगाह हर एक उस इंसान पर जो इस कब्रिस्तान में मौजूद है, लेकिन कब्रिस्तान में पहुंचे लोगों की भीड़ में शाइस्ता परवीन मौजूद हैं, इस बात को कहा जा रहा है। कब्रिस्तान में जो रिश्तेदार मौजूद हैं उनके संपर्क में है शाइस्ता परवीन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कब्रिस्तान के आसपास शाइस्ता परवीन मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है।
बता रहे हैं हम तस्वीरों के साथ में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आखिरी दीदार की कोशिश में शाइस्ता परवीन कब्रिस्तान पहुंची हुई है। आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कसारी मसारी से, फोनों पर लाइव है हमारे साथ में। आमिर क्या कुछ अपडेट, क्या आप इस तरह की हलचल महसूस कर पा रहे हैं इस समय? तो सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एलआईयू को इस बात की जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कब्रिस्तान के आसपास शाइस्ता परवीन मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, आखिरी दीदार की कोशिश में है शाइस्ता, और कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान में ही शाइस्ता मौजूद है, परिजनों के संपर्क में है शाइस्ता और कब्रिस्तान में ही सरेंडर कर सकती हैं। कैमरे की निगाह में कब्रिस्तान में पहुंचा हर एक इंसान, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना अतीक और अरशद की देखने को मिली, मीडिया कर्मियों को भी कब्रिस्तान से कुछ दूरी पर रखा गया है। केशव पांचाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सहयोगी हैं। केशव, क्या कुछ अपडेट? देखिए, कहा जा रहा है कि शाइस्ता कब्रिस्तान में मौजूद हैं, परिजनों के संपर्क में हैं। हालांकि इस बात के अभी पुख्ता तथ्य सामने नहीं आए हैं, न तस्वीरें सामने आई हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। बिल्कुल पूजा, देखिए, मगर अभी जो मौजूदा सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया है पुलिस को। अभी शुरुआत में जब हमें खबर मिल रही थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर थी कि जो लोकल यूनिट थी उसे ये खबर मिली थी कि शाइस्ता आसपास मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने पुलिस से सामंजस्य बैठाया है, और अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया है। और अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से तालमेल बैठाती है। ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस वक्त की। कहा जा रहा है कि पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है शाइस्ता परवीन ने। हालांकि कब्रिस्तान में मात्र हलचल है, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, शाइस्ता परवीन ने सरेंडर कर दिया है। जनाजे में शामिल होने के लिए संपर्क कर रही हैं। कब्रिस्तान में मौजूद थी शाइस्ता परवीन, कब्रिस्तान पहुंची शाइस्ता परवीन। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया है। खबर पर स्टैंप लग चुका है और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जनाजे में शामिल होने के लिए कब्रिस्तान पहुंची हैं शाइस्ता परवीन। शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया है। जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता कब्रिस्तान कसारी मसारी पहुंच चुकी हैं। शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अब एक ही इंसान बच जाता है जिस पर पुलिस की निगाह अभी भी बाकी है और तिरछी भी है। वो कौन, समझिए। हिंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने अरशद के मुंह से उसका नाम सुना है, वो नाम है गुड्डू मुस्लिम का। यानी कि पूरी कहानी का सिर्फ एक कोना, सिर्फ एक किरदार अब बाकी है, पुलिस की पहुंच से दूर है, वो है गुड्डू मुस्लिम। शाइस्ता ने सरेंडर, आपको बता रहे हैं, जनाजे में शामिल होने पहुंची हैं शाइस्ता परवीन। कब्रिस्तान पहुंच गई हैं शाइस्ता। शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया है। भैया तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंची हैं शाइस्ता परवीन, कब्रिस्तान पहुंची हैं शाइस्ता। खबर है, हम जानकारी है, हम तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे। शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस का लश्कर मौजूद है और कहा जा रहा है कि शाइस्ता कब्रिस्तान पहुंची है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से अतीक और
अरशद के शवों को लाया जा रहा है कब्रिस्तान में। अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। शाइस्ता परवीन ने सरेंडर कर दिया है। जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें कब्रिस्तान से आपको लाइव दिखा रहे हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान से ये तस्वीरें लाइव। पुलिस की तरफ से अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया है और वो जनाजे में पहुंचेंगी। तो बड़ी खबर है, अहम जानकारी, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहम तस्वीरें भी आपको कब्रिस्तान से दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी, शाइस्ता परवीन ने सरेंडर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस के सामने सरेंडर किया है शाइस्ता परवीन ने।